नमस्कार। 2 जून 2026 की मध्य रात्रि को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे इस दिन और 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। ये जो समय है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, ये कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों को इस गोचर काल में क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे और किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है वो भी हम जानेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक उपाय बताऊंगी जो आपको इस गोचर काल में अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये राशि फल आप अपनी जन्म राशि और अपने लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में यानी कि द्वादश भाव में होने जा रहा है। ये जो द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, ये उन लोगों के लिए बेहद बेहद अद्भुत है, बेहद सपोर्टिव है, बेहद शुभ है। जो लोग विदेश जाने का बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे परंतु किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारणवश उनका ये कार्य नहीं बन पा रहा था। विदेश संबंधी कोई भी अगर कार्य आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, परेशानी आ रही थी उस कार्य में, तो वो कार्य आपका इस गोचर काल में बनने वाला है। आपको इस गोचर काल में आपके विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति, उन्नति देखने को प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट्स थे सिंह राशि के, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। अगर आप विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए अति उत्तम, अद्भुत रहने वाला है। सिंह राशि के जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद लाभकारी होगा, बेहद शुभ होगा। सिंह राशि के जो जातक विदेशी कंपनियों से जुड़कर कार्य करना चाहते थे परंतु आपका कार्य अगर अब तक नहीं बन पा रहा था तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, शुभ रहेगा। आपके किए गए एफर्ट्स का आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। आपके लिए ये जो समय है, ये समय बेहद अच्छा रहेगा अगर आप विदेश से जुड़कर कोई भी कार्य इस गोचर काल में करते हैं तो। सिंह राशि के जो जातक ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व्ड रहते थे या ज़्यादा लोगों से जुड़े रहते थे, वो एक चीज़ नोटिस करेंगे। ये जो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय है, इसमें आपका जो मन है ना, वो अकेला रहने को अधिक करेगा। एकांत प्रिय आप इस गोचर काल में होने वाले हैं। ज़्यादा लोगों की भीड़ में रहना, ज़्यादा लोगों से घिरे रहना, ये सब आपके मन को इस गोचर काल के दौरान नहीं भाने वाला है। आप एकांत में रहना इस गोचर काल के दौरान पसंद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का आपके द्वादश भाव में उच्च होना इस बात की ओर संकेत भी करता है कि या तो आपको रात को अधिक नींद आए या फिर आपको रात में नींद ना आने की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। पहले से ही अगर आपको कम नींद आने की समस्या है तो ये समस्या आपके इस गोचर काल में बढ़ सकती है। और अगर आपको नींद से संबंधी कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है कि रात्रि में अधिक नींद आए, ये परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। ये जो समय है, इस समय के दौरान आपका धार्मिक कृत्यों में, धर्म कर्म में, दान पुण्य में अधिक धन खर्च हो सकता है जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। धन व्यय तो आपका इस गोचर काल के दौरान होना ही होना है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में उच्च हो रहे हैं। पर ये धन खर्च यदि अच्छी जगह पर हो, धर्म कर्म में हो, दान पुण्य में हो, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किसी नेगेटिव वे में धन खर्च होना या फिर परेशानियों में, बीमारियों में, कष्टों में धन खर्च होने से बेहतर ये है कि आपका जो धन है वो दान पुण्य में, धर्म कर्म में खर्च हो, तो धन वे आपका पॉजिटिव दिशा में इस गोचर काल में होगा। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। ऐसे में आपके सुखों में वृद्धि रहेगी। जो भौतिक सुख है, मटीरियलिस्टिक सुख है, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख, इनमें आपको वृद्धि, बढ़ोतरी देखने को प्राप्त होगी। घर निर्माण का कार्य आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। कोई रेनोवेशन अपने घर में करवाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप
लेना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, दोनों के लिए ही ये समय बेहतरीन रहेगा। कोई नया वाहन आपने सोचा हुआ था, नहीं खरीद पा रहे थे किसी न किसी वजह से, तो ये गोचर काल में आप नया वाहन, भूमि आदि खरीद सकते हैं। इन सुखों में आपको वृद्धि देखने को प्राप्त होगी। अपनी माता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि रहेगी। अगर माता के स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी कम होगी, और माता के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनको भी आपको अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल में जो भी षड्यंत्र आपके खिलाफ बना रहे हैं लोग, जो आपके शत्रु हैं, और कुछ ऐसे लोग जो मुंह पर तो आपके मीठे बनते हैं परंतु आपकी पीठ के पीछे ऐसे लोग आपके शत्रु से कम नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको इस गोचर काल के दौरान विजय प्राप्त होने वाली है। जो आपके शत्रु हैं और जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो प्रकट में शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, दोनों से ही इस गोचर काल में आपको विजय प्राप्त होगी। कोई वाद विवाद अगर आपका चल रहा था, कोई परेशानी अगर आपकी चल रही थी, तो उस परेशानी से, उस वाद विवाद से भी आपको इस गोचर काल में छुटकारा प्राप्त होगा। आपके शत्रुओं की पकड़ कमज़ोर होने वाली है और आपकी पकड़ उन पर मजबूत होने वाली है। कोई भी आपका शत्रु हो, कोई भी जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो, षड्यंत्र कर रहा हो, उन सब के षड्यंत्र इस गोचर काल में फेल होंगे। उन सब की साजिशें इस गोचर काल में नाकाम होने वाली है आपके खिलाफ। देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने ये वीडियो अब तक कंटिन्यूसली देखी है तो आपको पता होगा कि पीछे मैंने बात की थी कि आपका मन थोड़ा एकांत प्रिय होगा, अकेले रहना पसंद करेगा। तो ये जो समय है, इस समय के दौरान अगर आप कोई साधना, कोई तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, गुप्त विद्या, पराविद्याओं में आप इस गोचर काल के दौरान अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कोई साधना करना चाहते हैं, यह समय अति उत्तम है आपके लिए। आराधना करना चाहते हैं, ये समय अति उत्तम है आपके लिए। तो इस समय में इन विषयों से जुड़ा हुआ ज्ञान भी आपका बढ़ने वाला है। इन विषयों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में भी आपको सफलता इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगी। सिंह राशि के जो जातक शोध करता है, शोध से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, अनुसंधान से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। तरक्की आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है, सफलता आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि वालों को इस गोचर काल में अपनी पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। ससुराल आदि से सहयोग, सपोर्ट आपको, या फिर उन ससुराल आदि से कोई लाभ आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। यानी कि अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। ये तो हो गई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपके कारोबार को, आपके करियर को आगे बढ़ाने का पूरा मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रदान करेंगे। यदि आप मेडिकल से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, या फिर अगर आपका दवाइयों का कारोबार है, दवाइयों का बिजनेस है, या फिर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो भी उपकरण होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो आपके लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है, अति लाभकारी रहेगा। सिंह राशि के वो जातक जो इन फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य या फिर बिजनेस नहीं करते हैं, उनको भी देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। बस आपको पूरी मेहनत से अपने उस अवसर को पूर्ण साकार करना है, अपने हाथ से जाने नहीं देना है। कारोबारियों के लिए भी ये समय अच्छा है और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा है। आप भी कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान आपने इस बात का रखना है कि जल्दबाजी में आपने कोई डिसीज़न इस गोचर काल में नहीं लेना है। धन निवेश करते समय बेहद ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छे से सोच विचार करके अपने घर परिवार में अच्छे से सोच विचार कीजिए, घर वालों के साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी की हेल्प की नीड है या फिर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है तो उस व्यक्ति से सलाह लीजिए,
फिर जाकर निवेश का ही कोई डिसीज़न आपको लेना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना है, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की कोई डील आपने नहीं करनी है। कागज़ों से संबंधित जो भी कार्य है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य है, वो भी बहुत सोच समझ कर, अच्छे से सोच विचार कर ही आपने करना है। जल्दबाजी में किसी भी दस्तावेज पर आपने साइन नहीं करना है। किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से रीड अवश्य कीजिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पैरों से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है, पैरों में सूजन आदि की समस्या, तो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना चाहिए। आँख से संबंधी कोई परेशानी है, बाईं आँख से संबंधी कोई परेशानी है, तो भी अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। मैरिड लाइफ में अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही थी, तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ पर और अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में अगर पहले से ही कोई परेशानी चल रही है, तो ये जो समय है आपकी मैरिड लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। परेशानियाँ और बड़े ऐसे संकेत आपके लिए इस गोचर काल में दिखाई दे रहे हैं। और अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी ख्याल आपको इस गोचर काल में अवश्य रखना चाहिए। उनकी हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखिए। उपाय जो आपको इस गोचर काल में करना है ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके, वो ये है कि आपको हर वीरवार के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, और किसी गरीब व्यक्ति को वीरवार के दिन पीले रंग की कोई मिठाई आपको दान करनी चाहिए।